इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में नवजात बच्चियों को चूहों के द्वारा कुचल लिया गया था। इस पूरे ही मामले में जहां मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई थी और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उन पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जयस के द्वारा इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जयस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। साथ ही आप देख सकते हो पीछे उनके जस्ट पीछे जो मासूम बच्चियां थी उनकी कुछ अस्थियां रखी हुई है और इन लोगों की मांग है जब तक इस पूरे मामले में डीन सहित अन्य लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद, हम बात करते हैं भैया किस तरह से ये आने वाले दिनों में प्रदर्शन जारी रहेगा। ये देखिए, लगातार हम लोग बैठे हुए हैं। 21 तारीख से जन आक्रोश आंदोलन चल रहा है एमवाय अस्पताल में, और ये वही मासूम बच्चों की लड़ाई है जिनको चूहे कुतर कर इस अस्पताल में खा गए थे और संस्थागत हत्याएं हुई थी। और हम लोगों की शुरू दिन से डिमांड रही है और मांग रही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एमवाय अस्पताल के डीन अधीक्षक और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका निलंबन हो, साथ ही साथ उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि मिले। और चौथा दिन होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार और प्रशासन अभी तक नहीं जागा है, ना ही कोई संवाद के जरिए कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही। बार बार हम लोगों को एक ही बात का दोहराया जाता है कि हमने 4 लोगों पर कार्रवाई कर दी, 5 लोगों पर कार्रवाई कर दी, लेकिन उस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। और लगातार हम लोग 6 तारीख से लेकर 21 तारीख तक प्रशासन को अवगत कराते आए, कार्रवाई के लिए मांग करते आए। इसके बाद हम लोग धरने पर बैठे हैं। किस तरह की मांगे हैं, किन लोगों पर कार्रवाई करना चाहते हैं और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मांग हमारी स्पष्ट है। एमवाय अस्पताल के जो डीन है, एमवाय अस्पताल के अधीक्षक हैं और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि चूहे वहां पर न घुसे, उन सब पर निलंबन की कार्रवाई हो, साथ ही साथ उन सभी पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और अभी तो इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम लोग इस्तीफे की भी मांग करते हैं, क्योंकि 4 दिन से अगर सर्व समाज के लोग इस एमवाय अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं, जयस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं, भीम आर्मी हो, करनी सेना परिवार हो, तमाम लोग यहाँ पर आकर समर्थन करें, मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, बच्चों की न्याय। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी, उनके द्वारा कमेटी भी बनाई गई, भोपाल से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उसके पहले ही इस तरह से अनिश्चितकालीन धरना। ये देखिए, उनकी जांच जो चल रही थी वो जांच भी कंप्लीट हो चुकी है, रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। आप देखिए कि एक इंदौर में दूसरा भी एक हादसा हुआ था, ट्रक हादसा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई की। उसमें कमिश्नर से लेकर तमाम निचले अधिकारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन एमवाय के मामले में ऐसा नहीं देखा जाता है। क्यों एमवाय के मामले में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एमवाय के जो डीन है वो कहीं न कहीं राजनीतिक रसों को रखते हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के दामाद है, इसलिए उनको नहीं हटाया जा रहा। यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा व्यक्ति देखकर कार्रवाई हो रही है। हर जगह घटनाएं हो रही, बस से 4 लोगों को कुचला गया, तब भी किस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई वहां पर भी संतोषपूर्ण नहीं हुई, उसके लिए भी हमारे लोग लगे हुए हैं। तो ये जो घटनाएं हो रही है, घटनाओं पे रोक कौन लगा सकता है? मुख्यमंत्री जी लगा सकते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी लोगों को देखकर कार्रवाई करेंगे तो जन आक्रोश होगा, जनता धरने पर बैठेगी। इसी प्रकार से हम लोग बच्ची को दिनों तक इस तरह से ये धरना लगातार अनिश्चित काल तक धरना रहेगा। जब तक हमको निलंबन का लेटर उनका नहीं मिल जाता तब तक हम लोग धरने स्थल से हटने वाले नहीं है, एमवाय अस्पताल में यहीं बैठे रहेंगे।